नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद सागर और इस वक्त हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खानाबल अनंतनाग में मौजूद हैं। आप जानते हैं कि आज पूरे मुल्क में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है और मुल्क भर में तकारीब हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स और कुछ असातिज़ा मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में रेडियो की इफादियत कितनी है और किस तरह से रेडियो ने अपनी जगह आज के इस सोशल मीडिया के दौर में भी बना रखी है। जी, आप अपना तारुफ दो और रेडियो के हवाले से बात करें। जी, मेरा नाम राफ़ी जान है। मैं यहाँ सीनियर लेक्चरर ज़ूलॉजी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। देखिए, जो आज ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के मौके पे हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ यहाँ किया, बच्चों को रोशनास कराया कि हमारी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, चाहे रेडियो है, टेलीविज़न है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस अभी भी हमारे लाइव्स में है। आप जानते ही हैं, जब कोविड का पेंडेमिक आया तो इतनी सारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई, लेकिन उस वक्त भी हमारा जो दूरदर्शन है, चाहे उसके जितने भी ज्ञानवाणी प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए या रेडियो से ज्ञानवाणी चलाए, या दूरदर्शन से भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए, जिसमें से उन्होंने 34 DTH टेलीविज़न चैनल्स चलाई, ताकि मासेस तक, उन जगहों तक हमारी एजुकेशन पहुंच सके जहां पे उनकी रसाई ना आज के दौर में रेडियो की क्या इफादत है? मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट इफादियत जो हमने इतना डिस्कस किया, मुझे ये लगता है कि सबसे रिलायबल, सबसे असरदार, अफोर्डेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ से आप एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, नॉलेज और जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोग्राम्स, उनके इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उनके बारे में हमें करेक्ट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलती है। Radio is one of the oldest and the most powerful forms of mass communication. Despite the new rise of technologies or despite the new rise of social media, etc., radio still plays a vital role in education, awareness, entertainment, and other platforms. And I just want to say that despite all the new technologies, radio is still the most affordable, the most accessible, and the most reliable source of information. हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। लेकिन आजकल की जनरेशन को इसकी अहमियत नहीं पता है, क्योंकि हम सारे जो है सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है मोर देन रेडियो। तो मैं चाहता हूँ कि आजकल के बच्चों को, यूथ को ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, और एक बार ख़रीद लो फिर कभी पैसे भर नहीं पाए। अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे ज़िमनन रेडियो की बात करना चाहूँगा। रेडियो आपको दूर दराज इलाकों तक ले जाता है जहाँ इंसान की रसाई मुमकिन नहीं है। ये इकनॉमिकल है, आपको बहुत कम कीमत पे मिलता है, जहाँ पर आपको दीगर सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं वो आपको महंगे दामों में मिलती है, वहाँ रेडियो आपके लिए एक मददगार साबित हो सकता है और इकनॉमिकल भी है। यहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं जो आपके और टीचर और बुक के दरमियान जो खला है उसको पूरा करने के लिए एक रिलायबल सोर्स से अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप रेडियो से मदद ले सकते हैं। आप अपना नाम बताएं और बताएं। मेरा नाम पीर मोहम्मद फाइज़ है। तो रेडियो के हवाले से मैं आपसे ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है, आजकल के मॉडर्न ज़माने में रिलायबल इंफॉर्मेशन बहुत ही रेयर है। हर एक के पास ओपिनियन तो है लेकिन नॉलेज नहीं। तो रेडियो हमें इस गैप को ब्रिज करने में हेल्प करता है, जो कॉमन लोगों और रिसर्चर्स के बीच में है, क्योंकि ये हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मुहैया कराता है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च अपॉन और बहुत ही ज़्यादा वैलिड होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, रेडियो जो है, रेडियो हमें बहुत ज़्यादा रिलायबल, एक्यूरेट और अफोर्डेबल इंफॉर्मेशन देता है, ये कहना है इन बच्चों और असातिज़ा का। और सच भी यही है कि जहाँ हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी है, रेडियो की अपनी एक इफादियत है, रेडियो की अपनी एक जगह है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो का अपना महत्व है, इसकी अपनी प्लेस है। ज़रूरत इस बात की है कि हम रेडियो लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज़ करें और इस मीडियम को हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ज़िंदा रखें। DD न्यूज़ के लिए मैं अनंतनाग से जावेद सागर।